ना गुरु सीख सुहाई, मंगत सखा ना को बने। जब सिर पर विपदा आई, मनमानी अपनी करी, ना गुरु सीख सुहाई, मंगत सखा ना को बने। जब सिर पर विपदा आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। जैसे कि आज आज्ञा हुई है तो मैं सबके सामने महाराज जी का जीवन गाथा भाग 2 से एक साथ उपदेश अमृत रखने का प्रयास करूंगी। सत उपदेश अमृत। शरीर रूपी यंत्र ही जीव का संसार है। शरीर कर्मों के समूह से बनता है। यह किसी एक कर्म का नतीजा नहीं है। मनुष्य, पशु, जड़, जंगम के जिस कद्र अलग अलग शरीर नजर आते हैं, सबका शरीर शुभ अशुभ कर्म का ही मजमुआ है। जन्म से लेकर अंत समय तक इस जीव की दौड़ राहत के वास्ते ही लगी है। जीव त्रैगुणी माया में ग्रसा हुआ है। यह तीनों गुण सत, रज, तम ही कर्म करने पर मजबूर करते हैं। बुद्धि इन गुणों से घिरी हुई है। यह तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। आत्मा इन गुणों से न्यारी वस्तु है, निर्गुण है। जब देह के अंदर सतोगुण प्रधान होता है, श्रेष्ठ कर्म करता है। श्रेष्ठ कर्म ही सत्स्वरूप की अनुभवता को देने वाले हैं। जिन कर्मों करके सतोगुण बढ़ता है, वह ही श्रेष्ठ कर्म है। श्रेष्ठ कर्म ही रजोगुण और तमोगुण से प्रभाव को कम कर देते हैं। सत्संग, सेवा, परोपकार, सिमरन, ध्यान, योग, ग्रंथों का स्वाध्याय, नित्य दूसरों को सुख देने वाले कर्म करने, पवित्र व्यवहार, सादा रहनी, हर समय निर्मल जीवन बनाने के यत्न में लगे रहना ही सात्विक वृत्ति है। सत्पुरुष गुरु जिन जिन कर्मों की निंदा करते हैं, वह ही तमोगुणी कर्म है। शारीरिक भोगों की खातिर जो कर्म किए जाते हैं, वे राजस कर्म हैं। तमोगुणी जीव हर समय दूसरों को दुखी करके राजी होता है, छल कपट करने वाला होता है, खान पान, अशुद्ध मदिरा, मांस का इस्तेमाल करने वाला होता है, दूसरे को दुख देने का यत्न करता है। जीव अपने स्वरूप को भूलकर अज्ञानवश होकर अहंकारी बन जाता है। अहंकारी बुद्धि ही रजोगुणी और तमोगुणी बन जाती है। जिस समय अंदर अहंकार आता है, शिष्यों का चिंतन करती हुई बुद्धि इस कद्र कामना युक्त हो जाती है कि फिर इस माया जाल से छुटकारा हासिल करना मुश्किल हो जाता है। अति कामनावश होकर अनेक तरह के बंधन दर बंधन में फंसने वाले कर्म करने लगता है। इंद्रियों की गुलामी खोटे से खोटे कर्म करने पर मजबूर कर देती है, जिसका नतीजा परम दुख रूप होता है। जीव बेबस हो जाता है। अज्ञानी जीव परम दुखी रहता है, जानता हुआ भी अनजान की तरह
मोहवश होता रहता है। बड़ी होशियारी समझ से चित्त को विषयों से हटाकर सात्विक कर्मों में लगाना चाहिए। बड़ी होशियारी समझ से चित्त को विषयों से हटाकर सात्विक कर्मों में लगाना चाहिए। सकाम कर्म कर करके बुद्धि अंधी हो जाती है। जन्म जन्मांतर से इस कर्म रोग में बुद्धि फंसी हुई है। दुनिया अंधाधुंध चल रही है। जीव जैसा जैसा कर्म साथियों को करते हुए देखते हैं, उसी तरह वे भी करने लग जाते हैं। कोई ही विवेकी जीव इस संसार को देखकर विचार करता है। कोई ही विवेकी जीव इस संसार को देखकर विचार करता है। विचार करके इसे दुख रूप जानकर इससे छुटकारा पाने का यत्न करता है। भाग्य से ही सत्संग मिल जाए तो सत विचार धारण करके ईश्वर माया या प्रकृति का भेद पाकर अपने सुधार का रास्ता इख्तियार कर लेता है। तुम प्रेमियों ने बहुत सत्संग विचार सुने हैं, उनको हृदय में रखना। रोज रोज ऐसी संगत नहीं मिलती। आहार व्यवहार संगत की पवित्रता तब भी बनी रह सकती है जब श्रद्धा विश्वास से जीव धर्म परायण होगा। इस भयानक काल में ईश्वर ही सुमति देवे ताकि नित ही गुरु पीरों के उपदेश को विचारते हुए उन पर अमल करते हुए संसार में आना सफल कर सके। यह मानुष जन्म बड़ा दुर्लभ है। यह मानुष जन्म बड़ा दुर्लभ है। मानुष देह पाकर इसमें सत असत का विचार जीव कर सकता है। और जितनी भी योनियां हैं सब भोगमय योनियां हैं। एक मनुष्य योनि को छोड़कर सब भोगमय योनियां हैं। पशु पक्षी और दीगर जड़ योनियां सब भी अज्ञान दर अज्ञान की तरफ ले जाने वाली है। अच्छे कर्म करके जो जीव सत मार्ग पर चलता है वह ही सत सोझी प्राप्त करके अविनाशी सुख को प्राप्त कर सकता है। दीन दयाल सबको बुद्धि देवे। प्रभु की दयालता तो खूब जीव पर हो रही है। उस मालिक की याद ही परम सफलता देने वाली है। ईश्वर सबको प्रीत प्रतीत बख्शे। इतने में इस महाराज जी ने कहा, प्रेमियों को विचार करो। एक प्रेमी ने अर्ज की, महाराज जी हंसदियां खेड़दियां खांदियां पींदियां होवे जीवन मुक्त, कोई ऐसा तरीका बताएं कि आसानी से छुटकारा हो जावे। तब श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके और नाम प्रेम का ले। प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके और नाम प्रेम का ले। प्रेमी जी जीभा की रसना को पूरा करने के वास्ते और इंद्रियों के लवाजमात इकट्ठे करने के लिए इस कद्र यत्न प्रयत्न रात दिन करते हो। जो भी रस स्वाद प्राप्त होते हैं सब एक पल में गायब हो जाते हैं। दुखों सुखों को भोगता हुआ आखिरकार संसार से खाली हाथ चल देता है। जरा किसी ऐसे महापुरुष का नाम तो लो जिसने हंसदियां खेड़दियां मुक्ति प्राप्त की हो। मर के जीवन में मुक्ति हासिल हो जाए तो भी सस्ती जानो। महाराज जी कह रहे हैं, मर के जीवन में मुक्ति हासिल हो जाए तो भी सस्ती जानो। अपने आप को भुलेखे में ना डाले रखो। जिनका शब्द तुमने पढ़ा है 12 वर्ष ओढ़नी पर बैठकर तप करते रहे। हर हालत में प्रभु आज्ञा माननी कोई आसान नहीं। जब तक अच्छे अच्छे लोग रस मिलते रहें तो ठीक, जिस समय उल्टा चक्कर चलने लगे फिर उस वक्त भी बहाना मानो, तब रोवो पीटो, कल्पो कल्पो नहीं, तब जीवन मुक्ति का पता लगे। किसने तुझे उल्टी मत दी हुई है? सीधे होकर चलो।
एक और प्रेमी कहने लगे, महाराज जी, अगर हर एक कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है तो मेरा क्या बनेगा? पाकिस्तान से उजड़ कर आया हूँ, वहां पर मेरी छोटी सी दुकान थी। एक अनाज के ढेर में गधे ने मुंह मारा। मैंने उसे ऐसा पीटा कि उसकी कमर टूट गई और कुछ दिनों के बाद मर गया। उसका भोग कैसे चुकाऊंगा? श्री महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमी, बदला तो देना ही पड़ेगा। प्रेमी कहने लगे, महाराज जी, कोई बचाव का उपाय बताओ। श्री महाराज जी फरमाने लगे, छोटी चोरी के लिए प्रायश्चित में बड़ा दान करना पड़ता है। छोटी चोरी के लिए प्रायश्चित में बड़ा दान करना पड़ता है। जैसे कतरा जहरीले पानी में सेरो मीठा डालोगे तब कहीं कड़वाहट जावेगी। जीवों की सेवा और भजन बंदगी की जावे तो अजाब की पीड़ा की तुरशी कम हो सकती है। आखिरी दिन होने की वजह से प्रेमी प्रणाम करके जाने लगे। वक्त भी काफी हो गया था। मलोट से आए वे प्रेमी चौधरी हरजी राम जी के साथ ही उनके कारखाने गए। जाने से पहले श्री महाराज जी ने फरमाया, कल 2 बजे चल देंगे। अबोहर निवासी प्रेमियों ने जाने से पहले अर्ज की कि महाराज जी, आपने इस दफा अबोहर संगत पर बड़ी कृपा की है। आइंदा भी इसी तरह सिर पर हाथ रखें। संसारी गलतियों के पुतले हैं। आप जैसे संतों की दया दृष्टि से इस माया बंधन से छुटकारा पाया जा सकता है। श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमियों, आप लोग क्या तपस्या कर सकते हो? गुरु भक्त होकर सेवा साधन को ही अच्छी तरह अपना लो, तब भी कुछ कामयाबी कर सकते हो। प्रेमियों, आप लोग क्या तपस्या कर सकते हो? गुरु भक्त होकर सेवा साधन को ही अच्छी तरह अपना लो, तब भी कुछ कामयाबी कर सकते हो। धनी लोगों के अंदर से माया का मोह कम नहीं हो सकता। धन का त्याग ही बड़ा तप है। जितनी प्रीति जीव धन के साथ रखता है, उतनी ईश्वर के साथ हो जाए तो बेड़ा पार हो जावे। जिसका चित्त नित नई से नई कामनाएं उठा रहा है, संसार में फैलने वाले विचारों को बढ़ा रहा है, वह कब आसक्ति रहित हो सकता है? यह भी प्रभु की कृपा ही जाने कि संतों की संगत में तो समय दे रहे हैं। फिर पूछा गया, महाराज जी, उस समय चित्त की क्या हालत हो जाती है जब यह जीव सच्चे मायनों में प्रभु पारायण हो जाता है? महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी प्रेमी प्रभु सिमरन करते करते जिस समय भेदभाव मिट जाता है, तब हर एक पदार्थ जड़ चेतन में सत स्वरूप परमात्मा को अनुभव करने लगता है। समभाव वाला कैसी भी दुर्घटना हो, डामाडोल नहीं होता, प्रभु भाने में दृढ़ रहता है। कोई उन्हें आकर राजपाट भी दे तो वह रब के प्रेम में मगन रहता है। प्रेमी, प्रभु परायण होना बड़ा मुश्किल है। जीते जी मरना है। तुम्हें जरा सा कोई महाराज कह दे तो फूल जाओगे, और कोई गाली निकाल दे तब बिगड़ जाओगे, बुरा मानोगे। समभाव आंतरिक सिमरन से ही हो सकता है। समभाव आंतरिक सिमरन से ही हो सकता है। जिसके अंदर से अहंकार निकल गया, वह ही असल में शांत चित्त है। देह अभिमान, कुल जात अभिमान, मजहब अभिमान, कर्तव्य अभिमान, कई तरह के अहंकारों में जीव फंसा हुआ है। जो जीव मालिक की याद में महव हो जाता है, मान अपमान, संयोग वियोग, दुख सुख में स्थिर बुद्धि रहता है। बाकी संसार पारायण जीवों का चित्त राग द्वेष की अग्नि में जलता रहता है। वह जीव भाग्यवान है जिनके अंदर धर्म की कोई रत्ती है। वह जीव भाग्यवान है जिनके अंदर धर्म की कोई रत्ती है। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार, आज्ञाकारी हो के
घट के पाट उघाड़। सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार। आज्ञाकारी होय के, घट के पाट उघाड़। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।